स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रेमिंग क्वेश्चन के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आपको बता दूं कि बीडी यूपी के एग्जाम में वही जो प्रश्न पूछे गए हैं वही यहाँ पे सॉल्व करके दिखाए जाएंगे। 4 एग्जांपल्स मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा और आपको इस वीडियो को देखते समय देखना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और कैसे हम आंसर लेकर के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से देखिए मैंने दो क्वेश्चंस अभी आपके लिए कनेक्ट किया है। यहाँ पे यूपी बीडी 2023 में पूछा गया ये प्रश्न है, इसका फ्रेमिंग क्वेश्चन करना है। निर्देश यहाँ पे लिखा रहेगा फ्रेम क्वेश्चन फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। ठीक है, तो जो सेंटेंस दिया रहेगा ना इसके अंदर एक पार्ट अंडरलाइन होगा, जैसे कि यहाँ पे दिल्ली अंडरलाइन है। आपको इसी शब्द को बेस में रख करके एक क्वेश्चन फ्रेम करना है जिसका आंसर दिल्ली आए। ठीक है, तो फ्रेमिंग क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है 4 मार्क्स फ्रेमिंग क्वेश्चंस के आएंगे उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। वीडियो 1 2 के बाद ये तीसरा वीडियो होने वाला है। जितने लेक्चर्स होंगे अप टू 45 टू 60 होंगे, आपको पूरा वीडियो देखना है और आपको पूरा कंप्लीट गाइडेंस इस वीडियो से मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि जो भी सेंटेंस दिए गए हैं ना उसको सॉल्व करने के लिए हमें 2-3 स्टेप्स जो है कम से कम 4 स्टेप्स हैं जो फॉलो करने होंगे। सबसे पहले देखिए मैं आपको बता दूं कि स्टेप वाइज आपको चलना है। स्टेप्स हमारे लिए क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे कि पहला क्वेश्चन वर्ड कौन सा अप्लाई, क्वेश्चन वर्ड कौन सा इस्तेमाल करेंगे। अगर ये दिल्ली अंडरलाइन है, ये प्लेस है, तो प्लेस के लिए हमें वेयर इस्तेमाल करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टेप 2 में हम जाएंगे इस वाक्य के अंदर ये पता करेंगे कि इसमें टेंस कौन सा है। तो पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई टेंस। आप दूसरे नंबर पे आपको टेंस को पहचान लेना है और टेंस को पहचानने के साथ साथ है ना नो द स्ट्रक्चर, आपको पैटर्न या स्ट्रक्चर भी जानना है। ठीक है, नो द पैटर्न। और पैटर्न कौन सा, इंटरोगेटिव सेंटेंस का, प्रश्नवाचक वाक्य का। और फिर हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, सॉल्व द क्वेश्चन, है ना, सॉल्व द क्वेश्चन एज पर पैटर्न। जो भी आपका पैटर्न है उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको पूरा आंसर लेके आना है। तो चलिए पहला देखते हैं जो ए है। ये बीडी यूपी में मैं फिर से बता दूं पूछा गया प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न बिल्कुल पूछे जाएंगे, बहुत ही आसान होते हैं। थोड़ा सा आपको इन चारों बिंदुओं पे ध्यान देते हुए इसको सॉल्व करना है। नंबर 1, इसमें देखिए दिल्ली अंडरलाइन है, तो दिल्ली के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड फाइंड आउट किया जाएगा। क्वेश्चन वर्ड पता करेंगे क्योंकि ये प्लेस है, तो प्लेस के लिए क्वेश्चन वर्ड हमारे लिए वेयर आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेयर लिखेंगे सबसे पहले। नो नीड टू बी इन हरी और वरी। आपको ज्यादा देखिए, अगर आप लोग जल्दबाजी में प्रश्न हल करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। आपको एक एक स्टेप पे ध्यान रखना है। इसमें W कैपिटल होगा क्योंकि आप एक वाक्य बना रहे हैं। वाक्य का पहला लेटर कैपिटल होता है। अगर ये असर्टिव है तो अंत में फुल स्टॉप, अगर एक प्रश्नवाचक है तो अंत में क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। ठीक है, तो वेयर। अब देखिए आपको आइडेंटिफाई टेंस, टेंस पहचानना है। They lived in Delhi। यहाँ पे जो ईडी लगा हुआ है ध्यान रखिएगा, ईडी बता रहा है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट होती है SVO, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये जो पैटर्न है ये किसका है, ये पैटर्न पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो मैंने बोला कि इसका आपको पैटर्न और टेंस जानना है। अब इसका पैटर्न जब हम प्रश्नवाचक का बनाएंगे तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको ना डिड का इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर्स, अंत में क्वेश्चन मार्क। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। चलिए, तो आपने क्वेश्चन वर्ड वेयर ले लिया। ठीक है, अब लेकर के आना है डिड। वेयर डिड, सब्जेक्ट, एस मतलब सब्जेक्ट। इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, दे है। वेयर डिड, यहाँ पर दे होगा, वेयर डिड दे। और आपको वर्ब, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ अप्लाई हुई है, जब हम इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो वेयर डिड दे लीव, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे आप लोग। चलिए, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, इस आंसर में कहीं से कोई भी किसी एंगल से कोई एरर नहीं है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। आपको भी इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न को हल करना है।
उम्मीद करता हूं कि एग्जांपल 1 आपको समझ में आया है। मैं 4 एग्जांपल इस वीडियो में सॉल्व करूंगा, लेकिन आपको इसी तरीके से एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर कोई आपको डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, हेल्पलाइन स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है, आप मुझे डायरेक्ट एसएमएस कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपकी जो डाउट्स है क्लियर करूंगा। अगर आप कुछ उसमें क्वेश्चंस भी मुझे शेयर करते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो आप लोग जरूर व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट हो जाइए और आप चाहें तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल से भी बात कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 जो है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले जब भी कोई प्रश्न आता है तो ये ध्यान रखिए कि अंडरलाइन किसको किया गया है। अंडरलाइन अगर कोई चीज है तो वहां पर व्हाट लगेगा, ठीक है। अगर कोई सिलेक्शन या चॉइस की बात करी गई है वहां व्हिच लगेगा। अगर किसी इंसान एज अ सब्जेक्ट की बात हो रही है तो हु लगेगा। अगर कोई पर्सन ऑब्जेक्ट की जगह पे है तो whom लगेगा। ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, आप लोग उसे जरूर देखिएगा। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये क्वेश्चन ही प्लेज क्रिकेट, ये प्रश्न है जिसमें क्रिकेट अंडरलाइन है और इस प्रश्न को आपको क्या करना है, इसके लिए फ्रेमिंग क्वेश्चन करना है, प्रश्न बनाना है। तो देखिए प्रश्न बनाने का सबसे आसान तरीका मैंने कई बार बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन वर्ड फाइंड आउट करने के बाद इस वाक्य में टेंस का पता लगाएंगे, कौन सा टेंस है। तीसरा उसका पैटर्न पॉजिटिव और इंटरोगेटिव दोनों आपको पता करना है, फिर सॉल्यूशन आपको उसके अकॉर्डिंग लेके आना है। चलिए ठीक है, यहाँ पे क्रिकेट अंडरलाइन है तो क्रिकेट देखिए क्या का जवाब है भाई, वो क्रिकेट खेलता है, वो क्या खेलता है, क्या शब्द ज्यादा इसमें कनेक्ट हो रहा है। अभी मैं बोल दूं कि ही प्लेज क्रिकेट, इसमें कैसे जोड़िए तो कैसे का जवाब क्रिकेट नहीं है बल्कि ये क्या का जवाब है, व्हाट यहाँ पे आना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हमारा आएगा व्हाट इसके लिए, ठीक है। अब दूसरा स्टेप ये है, हमें ये जानना है कि इसमें देखिए कौन सा टेंस है। तो वर्ब में जब एस या एस लगती है ना, तो ये वर्ब में अगर एस लगा है तो ये शो कर रहा है कि आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। शॉर्ट में मैंने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले देखिए पहले क्या करना होगा, क्वेश्चन वर्ड लाना होगा, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड लाना है, फिर आपको डू या डज लाना है, फिर लाना है सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर्स, फिर करेंगे हम क्वेश्चन मार्क से एंड इसका। तो ये आपका पैटर्न यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। तो चलिए इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपका सॉल्यूशन लिखता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड व्हाट आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें व्हाट लिखना है, व्हाट, W कैपिटल होना चाहिए। एक एक चीज बारीकियों का ध्यान दें आप, नहीं तो प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आंसर गलत आएगा, ठीक है। व्हाट हो गया। अब डू या डज डिसाइड करना है कि ही के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा। ही सिंगुलर है तो इसके साथ हमें डज लगाना है, राइट। समझ में आ रहा है बात। और कमेंट जरूर किया करिए, आपको वीडियो अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट करें, नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप हेल्पलाइन से जरूर संपर्क करें। व्हाट के बाद हमें ही के अकॉर्डिंग डज लाना सही होगा, तो व्हाट डज। इसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, एस मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए हमें यहाँ ही है तो व्हाट डज ही, ठीक है। उसके बाद प्ले में एस लगा है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म व्हाट डज ही प्ले, अंत में क्वेश्चन मार्क। यही पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं। तो ये रहा आपका आंसर। तो गाइस ये आपका आंसर जो है, अगर आप ऐसे बिल्कुल लिख करके आते हैं तो 4 मार्क्स में से 1 मार्क आपका एक क्वेश्चन पे बनता है, आपका 1 मार्क क्लियर हो गया। चलिए बिना किसी देरी के हम तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है ही न्यू माय अंकल। प्रश्न है ही न्यू माय अंकल, इसमें माय अंकल को अंडरलाइन किया गया है। अंडरलाइन वर्ड्स बोले तो यहीं से आपको क्वेश्चन वर्ड डिसाइड करना है, कौन सा वर्ड यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल होगा। तो देखिए अंकल कहीं कहीं से एक पर्सन के लिए यूज हुआ है, लेकिन पर्सन अगर सब्जेक्ट के जगह पे अगर अंडरलाइन है तो वहां हु लगाते हैं। अगर पर्सन ऑब्जेक्ट के जगह पे यानी वर्ब के बाद वाले जगह पे अंडरलाइन है तो वहां whom लगाते हैं। whom जैसे देख लीजिए whom, WHOM whom है ना, किससे और किसको का ये अर्थ दे देगा, ठीक है। तो ये आपको whom अंडरलाइन है, मतलब माय अंकल अंडरलाइन है तो क्वेश्चन वर्ड whom निकल के आएगा। ये चार्ट आपको याद करना है, 20 प्रश्न होते हैं। आप जल्दी से आप लोग व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएं, मैं आपको जो पीडीएफ नोट्स दूंगा उसमें सारी चीजें लिखी गई हैं।
टेंस मैं आपको बता दूं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सबसे पहले डिसाइड करिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट की इंडेफिनिट टेंस में आती है। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दो चीज क्लियर हो गया। अब आप लोग क्या करिए, बेहतर ये है कि आप यहाँ पर पैटर्न जो आपको अप्लाई करना है वो लिख लीजिए। ये रफ वर्क है, आपको ये रफ वर्क में ध्यान रखना है, इसे लिखिएगा नहीं कहीं, कॉपी में आपके पीछे स्पेस दिया गया रहता है, रफ वर्क में लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा पैटर्न में, फिर आएगा डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर्स। यही पैटर्न आपको फॉलो करना है, ठीक है। पैटर्न मैंने लिख दिया, क्वेश्चन वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर्स। अब हम इसका आंसर लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मैंने सबसे बोला पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड। तो माय अंकल के लिए क्वेश्चन वर्ड अभी होम आएगा, तो सबसे पहले देखिए होम लिखेंगे, होम, ठीक है। अब क्या लाएंगे, डिड, होम डिड। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें कर्ता कौन है, इसमें ही है, तो whom did he know, ठीक है। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, है ना। तो whom did he know, ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क, ये आपका आंसर होगा। अगला और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, she has deposited all her documents, she has deposited all her documents, इसमें अंडरलाइन all her documents किया गया है, ठीक है, ध्यान रखते हैं। और हम इसको फॉलो करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड फाइंड आउट करेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग है, कोई चीज है, वस्तु है, थिंग है। तो जब भी कोई थिंग होता है ना, तो थिंग के लिए, वस्तुओं के लिए, चीजों के लिए हमें व्हाट लगाना होता है, क्या लगाना होता है, व्हाट, ठीक है। यहाँ पे हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज प्लस V3, ये किस टेंस में आता है ये आपको जानना पड़ेगा। ये कहां पर आता है, देखिए ये प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में आता है, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में। सी यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। चलिए सबसे पहले आपको पैटर्न कौन सा फॉलो करना है वो मैं सबसे पहले लिख दूं। क्वेश्चन वर्ड आएगा सबसे पहले, हैज आएगा या हैव आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए सी है तो सी के साथ हैज ही लगना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर्स और ऑब्जेक्ट। ये पैटर्न आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे क्या करना है, ऑल हर डॉक्यूमेंट्स के लिए हमें क्या लगाना है, व्हाट। क्वेश्चन वर्ड आता है इधर व्हाट। अब उसके बाद हमें क्या करना है, व्हाट हैज शी डिपॉजिटेड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो गाइस आपको ऐसे ही प्रश्नों को हल करना है। मैंने आपको 4 प्रश्न हल करके दिया है और ऐसे ही एकदम हूबहू आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। आशा करता हूं कि आपने फ्रेमिंग क्वेश्चन करना सीख लिया है। आपको करना कुछ नहीं है, 2 चीजें साथ में आपको पता करना है कि 20 वो क्वेश्चन वर्ड्स कौन से हैं जो कि मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से दूंगा। टेंस के कौन-कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं एक नजर में आपको याद कर लेना है। वर्ब की कौन सी फॉर्म कहां लगती है, ये 1 मिनट का काम है। आप 1 मिनट में आप सबको ध्यान से देखें कहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है। वर्ब के 5 रूप 1 2 3 सब जानते हैं, चौथा और पांचवा भी जान लीजिएगा। चौथा वर्ब की आईएनजी, पांचवा एसईआईएस। उसके बाद पैटर्न को फॉलो करते हुए प्रश्न का सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन और मैं आशा करता हूं कि आपने फ्रेमिंग क्वेश्चन मेरे इस वीडियो के माध्यम से सीख लिया है। और अगले सभी टॉपिक पे वीडियो लेने के लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा चैप्टर पढ़ाया जाएगा और उसका प्रॉपर नोट्स भी आपको भेजा जाएगा। जेन्युइन जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट सारा नोट्स दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।